बिहार आज अपनी समरस परंपरा में लौट आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सा सोर्स लगा हुआ है, यह आज भी सोचने पर विवश कर देता है। जब 24 नवंबर 2005 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को अपने हाथ में लिए थे, उस समय बिहार कई अराजकताओं से जूझ रहा था। बिहार की महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकलने में भी डरती थी और आज का परिवेश चेंज हो चुका है। आज बिहार में महिलाएं नहीं, बालिका जो है वो साइकिल पर भ्रमण करते हुए आसानी से नजर आ सकती हैं। केवल शहरों में ही नहीं, गाँव में भी आसानी से नजर आ सकती हैं। हम यह देख रहे हैं कि बिहार में जो यह परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सा सोर्स है। वो सोर्स है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। जी हाँ, यह कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ये कोई राजनीतिक सोच नहीं है, या यह कोई राजनीतिक मंचन पर कोई बात नहीं हो रही है। यह सोच है एक बिहारी का, यह सोच है एक बिहार का। आज मैं आपसे यह बात हर्षपूर्वक कहना चाहता हूं कि जब 24 नवंबर 2005 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को अपने हाथ में लिए थे, उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि बिहार की कानून व्यवस्था इतनी जल्दी सुदृढ़ हो जाएगी, बिहार की शिक्षा प्रणाली इतनी जल्दी सुदृढ़ हो जाएगी और बिहार फिर से वापस अपनी जगह पर लौटने की तरफ मुखातिब हो जाएगा। आज बिहार अपनी समरस परंपरा में इसलिए लौट रहा है कि एक ईमानदार और एक कर्मठ व्यक्ति जो है बिहार की सत्ता को संभाले हुए है। आज हम यह सोच रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच कितनी दूरगामी है कि वह सोचते हैं कि भारत की जो भोजन की थाली है उसमें बिहार का एक व्यंजन जरूर रहे। यह उनकी सोच सकारात्मक है, पर उनकी सोच जो है वह केवल अनुसरण उसका केवल उनकी सोच का केवल अनुसरण कर लिया जाए तो बिहार का कल्याण ही कल्याण होगा, लेकिन यह केवल कागजी होते जा रहा है। उनकी सोच जो है वह पूरी तरह से नकारात्मक होते जा रहा है, क्योंकि सभी लोग जो है ना उनकी सोच में साथ नहीं दे रहे हैं। हम देखे हैं कि आज जगह जगह पर पौधारोपण का कार्यक्रम चला और हजारों लाखों पौधों को लगाया गया, लेकिन क्या वे पौधे बचे हैं? 90% पौधे जो है वो सूख गए हैं या जानवरों के द्वारा खा लिए गए हैं। इसके पीछे का कारण है बिहार से जो नैतिक पतन हो रहा है। आज बिहार के लोग यह सोचते हैं कि यह हमारे राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है या यह सरकार का कार्य है, इसलिए वो बिहार के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं उसमें पानी देना भी नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि किसी भी भूभाग के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए लगभग 30% वृक्ष का होना अनिवार्य है, और उसमें से राष्ट्रीय औसत है वो 22.57% है, जबकि बिहार का प्रतिशत मात्र 9% है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बिहार जो है वो कितना अशुद्ध है, और इसी कारण से वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मौसम 30 से 40 दिनों तक आगे बढ़ चुका है और लगभग हजारों बच्चे जो हैं इस मौसम की चपेट में आ चुके हैं और 300 बच्चे जो है बिहार में अभी तक मर चुके हैं। लेकिन अभी भी मानव हृदय पिघल नहीं रहा है। मानवता की खातिर भी लोग जो है वह पौधारोपण की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आह्वान पौधारोपण का लगा वो जनता दल यू का आह्वान था, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान था। नहीं, वो मानवता का आह्वान था, वो मनुष्य का आह्वान था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा कि बिहार में के वातावरण को शुद्ध करना है, इसलिए शहरों में पार्कों का निर्माण किया गया और वृक्षारोपण को खुद उन्होंने जनता दल यू के नेतृत्व में आह्वान करके शुरुआत उसकी की। पर वही वृक्ष बचे हैं जो आंगन में लगाए गए हैं या जो घर के पास हैं। जो भी वृक्ष सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। आज आम आदमी जरा भी नहीं सोचता है कि इस विचारधारा को लेकर अगर हम बढ़ेंगे तो बिहार का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। हम लोग को अपने नैतिक मूल्यों को वापस लाना होगा। सबसे पहले यह सोचना होगा कि यह अपना बिहार है और इस अपने बिहार की रक्षा हम लोग को खुद करनी है, चाहे शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो। हर स्थिति में सरकार को अपनी तरफ से हम लोग को मदद करना है, और यह तभी संभव है जब हम लोग को अपने नैतिक मूल्यों को वापस लाना होगा। इसके लिए संघर्ष करना होगा, और इसके लिए हजारों लोग जो सो रहे हैं, जागते हुए सो रहे हैं,
उनको जागृत अवस्था में करना है, उनको जागृत करना है, और तभी यह बिहार का कल्याण हो सकता है। तभी हम सच्चे मूल्यों में बिहार के प्रति अपने कर्तव्य और सत्यनिष्ठा का परिचय दे सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले अपने नैतिक मूल्यों को वापस लाना होगा। हम लोग की जो खो गई नैतिकता है उसको वापस लेना होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि नैतिकता में पूरी तरीके से पतन हो चुका है। चाहे वो जात पात की व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीति की व्यवस्था हो, हर जगह नैतिक मूल्यों में लोग जो है ना गिरावट पा रहे हैं। इसी कारण से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। एकमात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोच लेने से ही बिहार का कल्याण नहीं होगा। पूरी 10 करोड़ की जो आबादी है उस सबको एक साथ, एक समूह में, एक स्वर में बोलना होगा कि यह अपना बिहार है और अपने बिहार के लिए हमको आगे बढ़ना है, तभी इस बिहार का कल्याण होगा। राजनीतिज्ञों को यह सोचना चाहिए कि अगर वृक्षारोपण हो रहा है या वृक्ष पौधे को लगाए जा रहे हैं तो यह वृक्ष जो है वातावरण को शुद्ध करेगा। इसके लिए किसी किसी तरह का राजनीति नहीं करना चाहिए। और यह किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि पौधे, खासतौर से हिंदू धर्म में तो पौधों को तो भगवान की तुलना दिया जाता है। जैसे नीम है, पीपल है, तुलसी है, इन सबों को भगवान के रूप में तुलना देता है। और हजारों पौधे ऐसे औषधीय पौधे हैं जो कि दवा के रूप में काम आता है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, बिहार वासियों से आग्रह करूंगा कि अपने नैतिक मूल्यों को वापस लाएं और यह देखें कि जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं वो बिहार के लिए कर रहे हैं, वो बिहार के सपूत हैं, और वैसे सपूत बिहार के वो आगे आए और उनका हाथ थामे। धन्यवाद।